नमस्ते और इस सत्र में आपका स्वागत है। ब्रेडिंग एक बुना हुआ पैटर्न बनाने के लिए बालों या अन्य सामग्रियों की किस्में को जोड़ने की प्रक्रिया है। कई प्रकार के बाल छोटी है, प्रत्येक की अपनी अलग शैली और निष्पादन की विधि है। उद्देश्य। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: अंडर ब्रेड बनाना, ओवर ब्रेड बनाना, 5 स्ट्रैंड ब्रेड बनाना और डबल डच ब्रेड अपडू बनाना। आइए अब सामान्य रूप से ब्रेडिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों पर नजर डालें। आपको निम्नलिखित उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कंघी, ब्रश, हेयर क्लिप्स, बालों का बैंड, बाल एक्सेसरीज, हेयर जेल, वैक्स और सीरम। सुनिश्चित करें कि संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग से पहले उपकरण अच्छी तरह से स्टरलाइज किए गए हों। प्रक्रिया से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। आइए अब अंडर ब्रेड की प्रक्रिया पर नजर डालें। प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। वे हैं: चरण 1, बाल तैयार करें। चरण 2, बालों को ब्रश करें। चरण 3, बालों को 3 हिस्सों में बांट लें। चरण 4, ब्रेडिंग शुरू करें और चरण 5, चोटी को सुरक्षित करें। आइए अब प्रत्येक चरण को विस्तार से देखें। साफ सूखे बालों से शुरुआत करें। आप बालों में पकड़ और मजबूती लाने के लिए कुछ हेयर प्रोडक्ट जैसे मूस, सीरम या टेक्सचराइजिंग स्प्रे लगा सकते हैं। किसी भी उलझन को हटाने के लिए ग्राहक के बालों को ब्रश करें और सुनिश्चित करें कि वे चिकने और गांठों से मुक्त हैं। तय करें कि आप ब्रेड कहाँ से शुरू करना चाहती हैं। ये सिर के शीर्ष पर, किनारे पर या किसी अन्य स्थान पर हो सकती है। ग्राहक के बालों को 3 बराबर भागों में बांटें: बाएं, मध्य और दाएं। बाएं भाग को बाएं हाथ से, दाएं भाग को दाएं हाथ से और मध्य भाग को दाहिने हाथ से पकड़ें। दायां भाग लें और इसे मध्य भाग के ऊपर से पार करें, मतलब कि उनका स्थान अदल-बदल करें। ऐसा करने से दायां भाग अब मध्य भाग बन जाएगा। बाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से क्रॉस करें, बायां भाग अब मध्य भाग बन जाएगा। चोटी को बनाने के लिए इन बारी-बारी से क्रॉसिंग गतियों को दोहराएं। दाएं भाग को लें, इसे मध्य भाग के ऊपर से पार करें और फिर बाएं भाग को लें, उसे मध्य भाग के ऊपर से पार करें। जब तक आप बालों के बिल्कुल अंत तक नहीं पहुंच जाते, तब तक दाएं और बाएं हिस्सों के बीच स्विच करना जारी रखें। ब्रेडिंग प्रक्रिया के दौरान बालों के हिस्सों को जहां तक हो सके बराबर बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जिससे एक संतुलित और साफ लुक मिल सके। जब आप चोटी के अंत तक पहुंच जाएं, तो इसे हेयर टाई या इलास्टिक बैंड से सुरक्षित कर लें। इससे चोटी अपनी जगह पर बनी रहेगी। आप इसे थोड़ा ढीला करने और अधिक वॉल्यूम बनाने के लिए चोटी के बाहरी किनारों को धीरे से खींच सकते हैं। इसे चोटी को पैनकेक करना कहा जाता है। आप चोटी में कुछ एक्सेसरीज जोड़ सकती हैं और बस आपने एक सरल अंडर ब्रेड बनाया है। आइए अब ओवर ब्रेड की प्रक्रिया पर नजर डालें। प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। वे हैं: चरण 1, बाल तैयार करें। चरण 2, बालों को ब्रश करें। चरण 3, बालों को बांटें। चरण 4, ब्रेडिंग प्रक्रिया शुरू करें और चरण 5, चोटी को सुरक्षित करें। आइए अब इन चरणों को विस्तार से देखें। साफ, सूखे और सुलझे बालों से शुरुआत करें। बालों को पकड़ और मजबूती प्रदान करने के लिए आप थोड़ा सीरम या हेयर स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी गांठ या उलझन को हटाने के लिए
बालों को कंघी करें या ब्रश करें। तय करें कि आप चोटी कहाँ से शुरू करना चाहती हैं। ये सिर के शीर्ष पर, किनारे पर या किसी अन्य स्थान पर हो सकती है। बालों को 3 बराबर भागों में बांट लें, बाएं, मध्य और दाएं। बाएं भाग और मध्य भाग को बाएं हाथ से पकड़ें और दाएं भाग को दाहिने हाथ से पकड़ें। दायां भाग लें और इसे मध्य भाग के नीचे से पार करें। ऐसा करने से दायां भाग अब मध्य भाग बन जाता है। इसके बाद बायां भाग लें और इसे मध्य भाग के नीचे से पार करें, ठीक वैसे ही जैसे आपने दाएं भाग के साथ किया था। ऐसा करने से बायां भाग अब मध्य भाग बन जाता है। इस तरह से ब्रेडिंग जारी रखें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, दोनों तरफ से बालों को शामिल करें। बाईं ओर से बालों का एक छोटा सा भाग इकट्ठा करें, इसे मध्य भाग के नीचे से गुजारें और इसे दाएं भाग के साथ मिलाएं। फिर दाहिनी ओर से एक छोटा सा खंड इकट्ठा करें, इसे मध्य भाग के ऊपर से गुजारें और इसे बाएं खंड के साथ जोड़ दें। आप चोटी को ढीला करने और अधिक वॉल्यूम बनाने के लिए उसके बाहरी किनारों को धीरे से खींच सकती हैं। इसे चोटी को पैनकेक करना कहा जाता है। आप चोटी में कुछ एक्सेसरीज जोड़ सकती हैं। चोटी को अधिक भरा हुआ और अधिक वॉल्यूम दिखाने के लिए चोटी के किनारों को धीरे से खींचें, नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ते हुए। एक्सेसरीज जोड़ने के लिए आप चोटी को रिबन, फूल या अन्य सजावटी बाल सहायक एक्सेसरीज से सजा सकते हैं। याद रखें, अभ्यास से ही पूर्णता मिलती है। ओवरब्रेड तकनीक को समझने के लिए इसे एक से अधिक बार करना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य रखें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आप उसे ठीक से करते हैं। आइए अब 5 स्ट्रैंड ब्रेड की प्रक्रिया पर नजर डालें। प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। वे हैं: चरण 1, बाल तैयार करें। चरण 2, बालों को ब्रश करें। चरण 3, बालों को 5 भागों में बांट लें। चरण 4, ब्रेडिंग शुरू करें। और चरण 5, चोटी को सुरक्षित करें। आइए अब इन चरणों को विस्तार से देखें। साफ सूखे बालों से शुरुआत करें। आप बालों में पकड़ और मजबूती लाने के लिए कुछ हेयर प्रोडक्ट जैसे मूस, सीरम या टेक्सचराइजिंग स्प्रे लगा सकते हैं। किसी भी उलझन को दूर करने के लिए बालों को अच्छी तरह से ब्रश या कंघी करें और एक चिकनी शुरुआत सुनिश्चित करें। बालों को 5 बराबर भागों में बांट लें। आप अपने बालों को बीच में बांटकर और फिर हर तरफ 2 भागों में बांटकर ऐसा कर सकते हैं। अपने हाथ में बालों के हिस्से को अपने अंगूठे और उंगलियों से पकड़ें, ये देखते हुए कि वे ब्रेडिंग के लिए आरामदायक स्थिति में हैं। सबसे बाहरी दाएं भाग खंड 1 से शुरुआत करते हुए इसे खंड 2 के ऊपर से गुजारें, फिर खंड 3 के नीचे से गुजारें। अब सबसे बाहरी बायां खंड यानी कि खंड 5 लें और इसे खंड 4 के ऊपर से गुजारें, फिर खंड 3 के नीचे से गुजारें। अब आपके पास बीच में 3 खंड होने चाहिए: खंड 3, खंड 4 और खंड 5। इन खंडों को अपने हाथ से मजबूती से पकड़ें। सबसे बाहरी दायां भाग यानी कि खंड 2 लें और इसे खंड 3 के ऊपर से गुजारें, फिर खंड 4 के नीचे से। अंत में सबसे बाहरी बाएं भाग यानी कि खंड 1 को लें और इसे खंड 3 के ऊपर से गुजारें, फिर खंड 2 के नीचे से। पिछले चरणों को सबसे बाहरी दाएं और बाएं भाग से शुरू करते हुए तब तक दोहराएं जब तक आप बालों के अंत तक नहीं पहुंच जाते।
चोटी को खुलने से बचाने के लिए उसे हेयर इलास्टिक या रिबन से सुरक्षित करें। आप विभिन्न एक्सेसरीज को शामिल करके चोटी को निखार सकती हैं। 5 स्ट्रैंड से चोटी बनाने में महारत हासिल करने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। अपना समय लें और यदि पहले कुछ बार ये पूरी तरह से सफल न हो तो निराश न हो। धैर्य और अभ्यास के साथ आप एक सुंदर 5 स्ट्रैंड ब्रेड बनाने में सक्षम होंगी। आइए अब डबल डच अपडू ब्रेड की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। वे हैं: चरण 1 बाल तैयार करें, चरण 2 बालों को ब्रश करें, चरण 3 बालों को विभाजित करें, चरण 4 ब्रेडिंग शुरू करें और चरण 5 चोटी को सुरक्षित करें। आइए अब इन चरणों को विस्तार से देखें। साफ बालों से शुरुआत करें। बालों के साथ आसानी से काम करने के लिए आप थोड़ा पानी भी स्प्रे कर सकते हैं या स्टाइलिंग उत्पाद लगा सकते हैं। किसी भी उलझन को दूर करने के लिए बालों को अच्छी तरह से ब्रश या कंघी करें और शुरू करने से पहले उन्हें चिकना बनाएं। बालों को बीच में माथे से लेकर गर्दन के पिछले हिस्से तक 2 बराबर भागों में बांट लें। भाग को जितना हो सके सीधा करने के लिए कंघी का प्रयोग करें। बालों का एक हिस्सा लें और थोड़ी देर के लिए क्लिप का उपयोग करके एक तरफ कर दें। जिस साइड में क्लिप नहीं लगाया गया उससे शुरू करें। हेयर लाइन के पास बालों का एक छोटा सा हिस्सा लें और इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट लें। दाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से पार करके ब्रेडिंग शुरू करें और फिर दाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से पार करें और फिर बाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से पार करें। ये चोटी की पहली स्टिच है। प्रत्येक बाल के स्टिच के लिए मध्य भाग पर क्रॉस करने से पहले प्रत्येक बाहरी भाग में अधिक बाल जोड़ें। ऐसा करने के लिए सिर के किनारे से बालों का एक छोटा सा हिस्सा उठाएं और इसे चोटी के बाहरी हिस्से में जोड़ें। इस पैटर्न को जारी रखें। बालों को जोड़ें और बीच के हिस्सों को तब तक क्रॉस करें जब तक आप गर्दन के पिछले हिस्से तक नहीं पहुंच जाती। चोटी को दूसरे साइड में भी दोहराएं। जैसे आप आगे बढ़ें, बाहरी हिस्सों में बाल जोड़ना याद रखें। जब आप दोनों चोटियों के साथ गर्दन के पिछले हिस्से तक पहुंच जाएं, तो उन्हें थोड़े समय के लिए छोटे इलास्टिक बैंड से सुरक्षित करें। अब दाहिनी चोटी लें और इसे बाईं चोटी के ऊपर लपेटें। यू पिन का उपयोग करके दाहिनी चोटी के सिरों को बाईं चोटी से सुरक्षित करें। फिर बाईं चोटी लें और इसे दाहिनी चोटी के ऊपर लपेटें। बाईं चोटी के सिरों को दाहिनी चोटी से भी यू पिन से सुरक्षित करें। ये एक बन की तरह होगा। एक बार जब दोनों ब्रेड्स को पार कर लिया जाए और सुरक्षित रूप से पिन कर दिया जाए, तो किसी भी ढीले हिस्से या उड़ने वाले भाग को ठीक करने के लिए अतिरिक्त यू पिन का उपयोग करें। स्टाइल सेट करने के लिए आप हेयर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ना चाहते हैं तो चोटी को सजाएं। आपने डबल डच अपडू ब्रेड पूरा कर लिया है। अपने खूबसूरत गूंथे हुए हेयर स्टाइल का आनंद लें। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में हमने सीखा है कि कैसे प्रदर्शन करना है, अंडर ब्रेडिंग टेक्निक, ओवर ब्रेडिंग टेक्निक, 5 स्ट्रैंड ब्रेडिंग टेक्निक और डबल डच अपडू ब्रेडिंग टेक्निक। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले सत्र में देखेंगे।